दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, अभी तक आप पाटीदार फार्मिंग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल की सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सोयाबीन की हर स्टेज की जानकारी मैं आपको दे सकूं और आप जान सकें आपकी सोयाबीन कैसी है, आपकी सोयाबीन में कौन सा रोग है। तो किसान भाइयों, आज हमारी ये RBSM 1135 वैरायटी लगभग 90 दिन की आज हो चुकी है और आप कंडीशन देख सकते हैं। ये मैं बीज प्लॉट में खड़ा हूँ और बीज प्लॉट में खड़ा होकर मैं आपको पूरा व्यू ये दिखाता हूँ। किसान भाइयों, सोयाबीन बहुत तेज़ी से अब पीली पड़ती जा रही है, दाना भराव भी साथ में हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा फील्ड दिखाया और किसान भाइयों, आप फलियाँ तो अब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, RBSM 1135 वैरायटी में किसान भाइयों रोग की शिकायत तो है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं सर रोग तो है, लेकिन हमारी सोयाबीन पकेगी या नहीं पकेगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये फल भी दिखाता हूँ। ये किसान भाइयों, फल की कंडीशन ये है, फल बढ़िया लगा है फल। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस सोयाबीन में हमको कितना नुकसान है। जो निकलना थी, जो हमारा टारगेट था, उससे हमको कितना कम मिलेगा। तो दोस्तों, मैं रोज़ सोयाबीन को देखता हूँ, सभी दूर घूमता हूँ। जो फलियाँ 3 दिन पहले देखी थी, 4 दिन पहले देखी थी, उनको रोज़ देखता हूँ इनमें कितनी ग्रोथ है। तो किसान भाइयों, जिस प्लांट में दाना अच्छा फूलना था उसमें बढ़िया फूल रहा है, बढ़िया दाना तैयार हो गया है। और जिन प्लांटों में रोग ज़्यादा था तो उनमें किसान भाइयों बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। किसान भाइयों, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, लगभग 30% या 40% नुकसान बिल्कुल पक्का है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं सर इतना नुकसान नहीं होगा, दाना पूरी तरह भरा जाएगा, 10% नुकसान होगा। लेकिन किसान भाइयों, ये नुकसान हमको दिखता नहीं है। हम मेन पर से घूम के घर चले जाते हैं, अंदर सोयाबीन में क्या हो रहा है, क्या कैसा दाना भर रहा है, कौन से प्लांट ज़्यादा डैमेज हुए हैं, कौन से प्लांट उमस गए हैं। तो दोस्तों, रोग आने के बाद ये सब चीज़ें सोयाबीन की फसल में होने लगती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है, हम इग्नोर करते हैं। हर तरह से किसान भाइयों देखा जाए, कम फलियाँ कम भराना, पेड़ का उमसना, उनमें बिल्कुल भी दाना नहीं भराना। किसान भाइयों, ये सब अगर हम कैलकुलेट करें और अच्छी सोयाबीन जो पक के तैयार होती है, सब प्लांट एक जैसे रहते हैं, तो दोस्तों वो बात अलग होती है। उसमें हमारा ओनली 2 से 4 या 5% नुकसान होता है, लेकिन उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन रोग आने के बाद दोस्तों हमारे उत्पादन में कमी आती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, किसी किसी प्लांट में बहुत अच्छे से फलियाँ पकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दाना भरा गया है। और किसान भाइयों, बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें दाना बिल्कुल भी नहीं भरा है और एकदम से सोयाबीन उमस गई है, प्लांट ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। ऊपर की चोटियों की 2, 3, 4 फलियाँ पकी है और बाकी की पूरी फलियाँ पोची है, उनमें बिल्कुल भी दाना भराव नहीं हुआ है। फिर भी किसान भाइयों, 1135 वैरायटी के बारे में मैं कहूँगा कि इस वर्ष भी ये वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, जो पेड़ सही है उनमें बहुत बोल्ड फलियाँ बनी हैं, तो दाना बिल्कुल बोल्ड निकलेगा। दोस्तों, मैंने एक पोल डाला था जिसमें सभी किसान भाइयों के रुझान अभी मिल रहे हैं मुझे, और सभी के द्वारा 1135 से सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी ऐसा मुझे लग रहा है। किसान भाइयों के वोट 1135 पे सबसे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है, अगर इसमें रोग ना हो तो इससे ज़्यादा उत्पादन कोई सी वैरायटी नहीं देगी इसकी टक्कर में। लेकिन दोस्तों, ये रोग आने पर अब उसका उत्पादन कुछ कम होने आएगा। जहाँ किसान भाइयों हमारा 12 से 15 कुंटल का टारगेट था कि हमको इतना उत्पादन मिलेगा, इसी प्रकार हमने खेत की तैयारी की थी और पूरे वैज्ञानिक तरीके से इस सोयाबीन को हमने बोया था।
लेकिन दोस्तों रोग आने के बाद अब लगता है हमारा उत्पादन 3 से 4 कुंटल या 5 कुंटल बिल्कुल पक्का है, इतना कम होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बीज प्लॉट से आज 1135 वैरायटी के बारे में बताया है कि कैसी चल रही है, कैसा रोग है, किस प्रकार दाना भराव हो रहा है, कितना % हो रहा है, कितने पेड़ उमस गए हैं। जो पेड़ नहीं उमसे है उनमें ज़्यादा पीला रोग है तो उनमें दाना भी नहीं भरा रहा है। तो ऐसा करके कुल मिलाकर हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे ये अंदाज़ा मुझे लगा है कि लगभग किसान भाइयों 30 से 40% नुकसान बिल्कुल है सोयाबीन में। बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र भी आ रहा है और सूखने के बाद यही होगा। तो दोस्तों जहां हमको 12 कुंटल उत्पादन मिलना था वहां पे हमको 8 कुंटल उत्पादन मिलेगा। जहां हमको 15 कुंटल उत्पादन मिलना था वहां हमको 10 या 11 से संतुष्ट होना पड़ेगा। और जहां हमको 8 कुंटल मिलने का अंदाज़ा था वहां पे हमको 4 या 5 कुंटल उत्पादन मिलेगा। जैसी जिन किसान भाइयों की सोयाबीन है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैंने बीज फील्ड से आज आपको 1135 के बारे में बताया है कि कितने % नुकसान है। दोस्तों सोयाबीन बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन 70-75 दिन में अचानक से बहुत तेज़ धूप हो गई, फिर अचानक से पानी गिर गया, फिर धूप निकल आई। ऐसा किसान भाइयों 3 या 4 दिन लगातार चला, जिस कारण इस सोयाबीन में ऐसा रोग आया, नहीं तो ये रोग नहीं आता दोस्तों। और एक बात और बताता हूँ आपको, 1135 में ही ये रोग है किसान भाइयों। अदर वेराइटियों में जैसे ये 2172 है, इनमें ये रोग बिल्कुल नहीं आया है। पता नहीं 1135 इस मौसम, इस जलवायु के प्रति सहनशील शायद नहीं है, इस वजह से किसान भाइयों 1135 में ये रोग आया है। तो मैंने आपको फील्ड से अब पूरी जानकारी दी है, आपको मैंने फल भी दिखाया है सोयाबीन का। किसान भाइयों अभी बहुत सारे सोयाबीन आने में मुझे ऐसा लगता है लगभग 15 या 20 दिन और ये सोयाबीन ले लेगी। ऐसा करते हुए लगभग 105 या 110 दिन में इस सोयाबीन की हार्वेस्टिंग होगी। किसान भाइयों ये बात बहुत अच्छी है, अगर जितनी लेट कटेगी, जितने अच्छे पत्ते रहेंगे तो कम से कम हमारा दाना भराव होता रहेगा, तो हमारा % कुछ और बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करिए अंदाज़ा लगाकर आपकी सोयाबीन कैसी है, कितने % आपकी सोयाबीन में दाना भरा है। दोस्तों मेरे पर घूमकर आप बिल्कुल ना देखें, आप बीज प्लॉट में जाएं, बीज प्लॉट में से चारों दिशा में जाकर फिर देखें आप, फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाएं। ऐसे आप मेन पर से अंदाज़ा लगा के बताओगे हमारा इतना % दाना भर चुका है, तो उससे किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी जानकारी सही प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप खेत में जाइए, अंदर चारों दिशा में घूमिए, देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी सोयाबीन में कितने % नुकसान है। तो दोस्तों मैंने आपको आज बीज फील्ड से अभी तक 90 दिन की ये स्टेज बताई है, हमारी सोयाबीन ऐसी है। ये पूरा प्लॉट का व्यू एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।